साथियों, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट संसद से पास हो गया, आपको मालूम है। लेकिन उसके बाद साथियों, 1 दर्जन से ज्यादा रिट फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध। यानी कि जो संसद में पास हुआ भाई साहब, 288 वर्सेस 232 से संसद में पास हुआ, उसके बाद भी अब सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर दे। इसलिए अच्छा देखिए, जितनी भी ये रिट फाइल की गई हैं सब कर ली गई। अब जब सुनने के लिए तारीखें वारीखें दी जाएंगी, मेरे ख्याल से 4-5 दिन या हफ्ते भर के अंदर दी जाएंगी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या होता है ये देखना है साथियों। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि 2 एक्ट हैं, एक वर्शिप एक्ट 1991 और एक है वक्फ एक्ट 1995। अगर आप देखिए तो ये दोनों एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक हैं। साथियों क्यों है? इसलिए कि ये दोनों एक्ट लोगों को कोर्ट जाने के अधिकार से वंचित करते हैं। यानी कि आप इन एक्ट के विरोध में आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप याचिका दायर नहीं कर सकते। और कुछ लोगों ने 1995 वक्फ एक्ट के अगेंस्ट में याचिका दायर की, तो आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, इसका हमसे कोई मतलब नहीं, और अगर आपकी लैंड ऑक्युपाई की गई हो तो बताइएगा। अब आप जरा सोचिए साथियों, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि जब भी संसद कोई नया कानून बनाती है तो एक प्रावधान होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून मतलब उस एक्ट का जुडिशियल स्क्रूटनी करता है। जुडिशियल स्क्रूटनी वो किसी की दायर याचिका पर कर सकता है या वो सुओ मोटो अपने आप कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान का गार्जियन है, अभिभावक है, कि वो देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के जो आम नागरिक हैं उनका मूल अधिकार तो नहीं छीना जा रहा है, फंडामेंटल राइट तो नहीं छीना जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि किसी एक्ट के थ्रू यदि आम आदमी का या किसी का भी कोर्ट जाने का आप अधिकार ही छीन लोगे तो क्या ये उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ? एक सिंपल सी लॉजिक है, एक सिंपल सा कॉमन सेंस है साथी। मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो आपका आर्टिकल 14 में राइट है। लेकिन साथियों ये तब से 91 और 95 से चला आ रहा है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप इसका रिव्यू करे, वो तो दूर की बात है। जो जो याचिकाएं दायर की गई हैं 91 वाले एक्ट पे भी की गई हैं, 95 वाले एक्ट पे भी की गई हैं, उसको सुनने से मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि आपने लोगों का मूल अधिकार वंचित कर दिया कोर्ट जाने का। आप एक्ट कुछ भी बनाइए, आप उनका मूल अधिकार वंचित कर देंगे। अच्छा, अब सरकार ने अभी जो वक्फ अमेंडमेंट किया अभी 5 दिन पहले, तो आप सोचिए कि उसने ये प्रावधान खत्म कर दिया कि अब आप कोर्ट में जा सकते। यानी कि उसने अब एक संवैधानिक बात करी, नेचुरल जस्टिस की बात करी। इसमें कोई असंवैधानिक नहीं है, कॉमन सेंस कहता है कि ये तो एकदम सही हुआ। अब आप देखिए कि इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय कहता था इन दोनों एक्ट में कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप ये करिए वो करिए, तरह तरह के बहाने होते थे। अब जब बिल्कुल उसको ठीक कर दिया गया कि अब आप कोर्ट जा सकते हैं, उसी कोर्ट में आप जा सकते हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे हाई कोर्ट हो, अब आप जा सकते हैं, तब वो याचिकाएं दाखिल कर ली गई हैं। अब मुझे ये देखना है कि क्या अब इन लोगों से भी ये बात कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी कि भाई आपका कौन सा अधिकार वंचित हुआ। अब ये जो 12-14 लोग गए हैं, इनका अभी तो राष्ट्रपति महोदया ने साइन किए हैं, वो एक्ट अभी गजट में पब्लिश होगा, अभी तो उनका कोई नुकसान ही नहीं हुआ होगा। तो अब क्या सर्वोच्च न्यायालय उनसे कहेगा कि भाई साहब आपका क्या नुकसान हो गया जो आप आ गए सर्वोच्च न्यायालय? लेकिन नहीं कहेगा। एक जैसी पर पार्टी चली आ रही है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, तो उस हिसाब से चली आ रही है तो सर्वोच्च न्यायालय को कोई पिटीशन दायर या दाखिल होने ही नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो गजट भी पब्लिश नहीं हुआ होगा, तो अभी तो किसी के अधिकारों
को आप वंचित होने का तो बहुत दूर दूर की बात है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कैसे व्यक्ति जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, कैसे दायर की जा सकती है। लेकिन तब भी हम कहेंगे कि चलो ठीक है, एक बार जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाने दीजिए, होनी चाहिए। और इसके पहले 91 में जब बना था तो 92 93 तक हो जानी चाहिए थी जुडिशियल स्क्रूटनी, और 95 में बना था तो 97 तक हो जानी चाहिए थी। 30 साल से 30 ईयर से जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हुई। ये स्क्रूटनी नहीं हुई कि ये जो एक्ट दोनों बने हैं ये गैर संवैधानिक हैं। साथियों, टोटली असंवैधानिक है, आप किसी का अधिकार ही नहीं छीन सकते। अब साथियों, एक प्रश्न और उठता है, ये याचिका दायर करने वालों में बहुत सारे लोग संसद सदस्य हैं, सांसद हैं, संवैधानिक पोस्ट पे हैं। अब आप बताइए कि जो सांसद है उसने तो वोटिंग में भाग लिया है, तुमने वोटिंग में भाग लिया, 232 में तुम्हारा वोट है संसद की प्रक्रिया में, एक्ट बनने में, चाहे आप एक्ट के विरोध में हो चाहे एक्ट के फेवर में हो। तो जब आप संसद में बैठ करके वोटिंग कर रहे थे तो अब आपको यह अधिकार कैसे मिल गया कि आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे? एक आम आदमी आए, बात समझ में आती, वो बेचारा संसद में नहीं था। तो ये आपको लगता नहीं कि देश में ये क्या मजाक चल रहा है? मतलब न्याय के नाम पर इतना तगड़ा भयंकर मजाक क्या होगा कि जो आदमी संसद में बैठा कानून बना रहा हो या कानून बनने में वोट दे रहा हो, उसके बाद वही आदमी याचिका दायर करे सुप्रीम कोर्ट में। और भी लोग हैं जो कि संवैधानिक संस्थाओं पर हैं, कुछ बोर्ड्स में हैं, सब हैं जो कि सरकार की विंग होती है एक तरीके की, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, वो दायर कर रही हैं। तो वो क्या धार्मिक आधार पर दायर करेंगी? अरे भाई, कोई आम आदमी जाए सर्वोच्च न्यायालय में, पीआईएल दाखिल करे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इससे जनता का नुकसान हो रहा है, मुझे बात समझ में आती है। आप देखिए कि कोर्ट जाने का जो अधिकार है आम आदमी का, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। कसाब को फांसी हुई, उसको फुल कैमरे में देखा सबने कि उसने इतने सारे सैकड़ों लोगों को मार डाला, उसके बाद भी हमने उसको कानूनी मदद पूरी दी, उसकी पूरी प्रक्रिया चली, जो भी 2 3 4 साल चली प्रक्रिया उसकी चली, तब जाके उसको फांसी दी गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमने उसको कोर्ट जाने का अधिकारी को, जबकि वो पाकिस्तानी नेशनल था, तब भी हमने उसको कोर्ट जाने का अधिकार दिया। आज देखिए कि ये आपका तहव्वुर राना आया है, इसके आते ही कांग्रेस चिल्लाने लगी कि भाई इनको वो न्यायिक सुविधा दीजिए, अच्छा वकील दीजिए। हम उसके खिलाफ नहीं है, हम देंगे, हमने दिया। तो अब उसको भी कानूनी सहायता दी जा रही कि नहीं? वो भी कोर्ट जाने का अधिकार, जबकि वो इंडियन नेशनल नहीं है। संविधान इंडियन नेशनल पे लागू होता है, पाकिस्तानी नेशनल पे नहीं, लेकिन तब भी हम दे रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी का कोर्ट जाने का अधिकार समाप्त कर दे, जैसा कि 1991 और 1995 के वक्फ एक्ट और वर्शिप एक्ट में किया गया? इतना सा कॉमन सेंस नहीं है? कोई हत्या करता है सबके सामने, उस तक को कोर्ट जाने का अधिकार होता है। और यहां पे संसद एक कानून बना देती, कह देती कानून बन गया, अब इसके विरुद्ध तुम नहीं जाओगे तुम कोर्ट में, और उसको मान लिया जाता है, 30 साल से माना जा रहा है। और अब जब उसको ठीक किया गया तो वही लोग जिन्होंने वहां वोटिंग की है वो वहां जा रहे हैं याचिका, और याचिका फिर वो हो रही है। और अभी आप देखिएगा, कोई ताज्जुब नहीं कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाए, कानूनी दांव पेच लगा दिया जाए। साथियों, ये इस देश में जो चल रहा है ये प्रजातंत्र नहीं है। आप देखिए, अमेरिका में इस तहव्वुर राना को आना था, मुश्किल से कितने 10-12 दिन लगे होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने, वहां अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और तुरंत का प्रत्यर्पण करो उसको। उसके दूसरे दिन, एक दिन भी वेस्ट नहीं किया, सीधे बांधा और हवाई जहाज से भेज दिया। वो होता है प्रजातंत्र। हमारे वहां प्रजातंत्र के नाम पर जब इस तरीके का एटीट्यूड हो कि लोगों के मूल अधिकार छीन लिए जाएं, और जो सारे प्रावधान बन रहे हैं वो धर्म के आधार पर बने, और उसके बाद जुडिशरी भी धर्म के आधार पर अगर करने लगे निर्णय, तो इस देश का कोई वही नहीं है। ये मैं आपके सोचने के लिए आपको बात कर रहा हूं कि ये इसके लिए कुछ ना कुछ भारत सरकार को, भारतीय जूरिस्ट और बड़े बड़े लोगों को कुछ सोच के ये करना चाहिए कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, भारत आजाद हो गया है, मुगलों का गुलाम नहीं है, अंग्रेजों का गुलाम नहीं है। तो साथियों, इस बात को समझिए, समाज में जागरूकता फैलाइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।